तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सभी बहुत ही जोरदार होंगे। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छे चल रही होगी। तो डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं नई चीज लेके आया हूँ। नई चीज है इंडिकेटर। आज तक अपन ने पूरा बेसिक फॉरेक्स का पढ़ लिया है, उसके बाद में फंडामेंटल की भी बात की थी, कुछ कुछ टेक्निकल की भी बात की थी। उसके बाद में टेक्निकल में कैंडल स्टिक पैटर्न अपने पढ़ लिया है, चार्ट पैटर्न अपने पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इंडिकेटर। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ए इंडिकेटर? देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को देसी भाषा में इंडिकेटर के बारे में बताना चाहूंगा। जो इंडिकेटर्स होता है, जिस प्रकार से अपन गाड़ी चलाते हैं उसमें एक स्पीड मीटर होता है। स्पीड मीटर इज ए इंडिकेटर। वो अपने को बताता है कि इतनी स्पीड से अपनी गाड़ी चल रही है। उसके बाद में एक्सीलेटर का भी बहुत जगह इंडिकेटर होते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें रेंज बताते हैं कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो कैलकुलेटेड स्पीड है, वो किस रेंज से चल रही है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर आ रहे हैं ये भी अपने को मार्केट को बताएंगे कि जो चल रहा है, जो डायरेक्शन है मार्केट की, वो किस साइड जाएगी। मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज में है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये सारी चीज का पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, इंडिकेटर्स ट्रेडिंग के लिए सफिशियंट चीज नहीं होती है। हमें और भी बहुत सारी चीज देखनी है। आप पहले इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए। धीरे धीरे मैं सारी चीज आप लोगों को फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहा हूँ। दोस्तों एक बार इसको आप पूरा पढ़िए, उसके बाद में धीरे धीरे सारी जो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। उसके बाद में आपको इंडिकेटर पढ़ना है। ओके गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आपको इंडिकेटर्स को लेकर जितने भी डाउट थे वो सारे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे कह रहे थे कि सर इंडिकेटर के बारे में कुछ बताइए। मैंने कहा कि मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आज मैं आपको इंडिकेटर के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इंडिकेटर एक क्या होता है? देखिए, इन दी context of tradings and technical analysis and indicator mathematical calculation data based on historical price volume open interest data that traders use to predict future market movement और identify trading opportunity। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इंडिकेटर्स क्या करता है, अपनी जो ट्रेडिंग्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के मैथमेटिकल से कैलकुलेशन करता है, या कोई भी डाटा के अकॉर्डिंग, या कोई पिछली हिस्टोरिकली ली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, या फिर कोई इंटरेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग हमें प्रिडिक्ट करता है, हमें बताता है कि अब ये जो मूवमेंट है ये किस तरफ जाने वाला है। उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी फ्यूचर में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है तो कितना जाने वाला है, कहाँ पे एंट्री मिल रही है, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कितनी अपने को टारगेट रखना चाहिए, कितना एसएल लगना चाहिए, ये सारी चीज अपने को इंडिकेटर से पता चलता है। इंडिकेटर क्यों यूज करते हैं? इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मार्केट की ट्रेड को डिटरमाइन करने के लिए कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में, उसकी एनालिस करते हैं। मार्केट कौन से ट्रेंड में है, किस मूवमेंट में है, कितनी उसमें वॉल्यूम है, कितना बाइंग का प्रेशर है, कितना सेलिंग का प्रेशर है, या फिर मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा है। इसलिए अब ये सारी चीजें को चेक करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। दूसरी बात आती है हेल्प ट्रेड डिसाइड व्हेन दी बाय और सेल। यानी इंडिकेटर इसलिए यूज करते हैं कि हमें ट्रेड को कब बाय करना है, कब सेल करना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम इंडिकेटर्स का बाय करते हैं। हमें पता लगता है, नेक्स्ट आता है कि हमें पता लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, मार्केट में ओवरबॉट हो रहा है या ओवरसोल्ड हो रहा है। ओवरबॉट का मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, ओवरसोल्ड का मतलब बहुत ज्यादा उसमें सेलिंग हो चुकी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमें इंडिकेटर के द्वारा पता चलता है। ये अपने को प्राइस के बारे में बताता है, ये मेजर करता है कि कितना प्राइस हो सकता है, कितना पहले प्राइस दिया था, किसके अकॉर्डिंग गया था। तो ये सारी चीजें हम इंडिकेटर के माध्यम से जानते हैं। देखिए जो इंडिकेटर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक होता है लीडिंग इंडिकेटर
और दूसरा होता है लैगिंग इंडिकेटर। अब देखो इनको नाम से पता लग रहा है, लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में जैसे मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हमें इंडिकेटर बता देगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी भाव ऊपर जाने से पहले ही बता देता है। ऐसे को लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का लैग यानी पीछे, यानी पहले मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद में इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि अब मार्केट ऊपर जा रहा है। यानी पहले मार्केट ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, उसके बाद में वो इंडिकेट करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों इंडिकेटर के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ठीक है। आप ये पूछो कि सर कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, देखिए दोनों इंडिकेटर अपने आप में बेहतरीन है। दोनों इंडिकेटर के अपने अपने फायदे हैं, दोनों इंडिकेटर के अपने अपने नुकसान हैं। वैसे मैंने पहले ही बोला था कि इंडिकेटर के बेस पे अपन ओनली ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हमें इंडिकेटर के अलावा बहुत सारी चीजें भी अपने को देखनी होती है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं कि हमें किसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। तो ओके गाइस, क्लियर हुआ यहाँ तक? सभी का क्लियर है? थैंक यू सो मच। कैसी क्लासेज लग रही है? आई होप सभी बहुत खुश होंगे। यदि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका जो फंक्शन होता है, इंडिकेटर का फंक्शन क्या होता है, क्या काम में आता है। देखिए सबसे मेन बात तो ये ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड का जो प्रेशर है, डिटरमाइन द प्रेशराइज ऑफ ए एंड ट्रेंड एंड्स इट मूवमेंट, यानी मूवमेंट, मार्केट का जो मूवमेंट है ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने को ये बताता है कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है, कि बाइंग का प्रेशर है तो कितना है, सेलिंग का प्रेशर है तो कितना है। ये सारी चीजें हमें इंडिकेटर के माध्यम से मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्या करता है, जनरेट ट्रेडिंग सिग्नल एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ये हमें बताता है कि कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करनी है, यानी हमने को एंट्री पॉइंट बताता है और एग्जिट पॉइंट बताता है कि भाई यहाँ पे आप लोग एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर ये कौन से टाइम फ्रेम में काम में आता है। दोस्तों ये सारे टाइम फ्रेम में काम में आता है। 5 मिनट में भी दिखाई देगा, 15 मिनट में भी, 30 मिनट में भी, 1 घंटे में भी, 2 घंटे में भी, 4 घंटे में भी, 10, उसके बाद में 1 दिन में भी, आप चाहो जोन से टाइम फ्रेम में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि सर सबसे बेस्ट ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम कौन सा है, यस या नो? मेरे को पता था आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा। देखिए सारे टाइम फ्रेम अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो। आप इंट्राडे कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। ये सारे टॉपिक आने वाले हैं, मैं आपको डिटेल से एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ये सारे टॉपिक आने वाले हैं कि आपका कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल करेगा। हो सकता है कि आप स्काल्पर हो, स्काल्पर के लिए टाइम फ्रेम अलग है, स्विंग के लिए टाइम फ्रेम अलग होता है, पोजीशन के लिए अलग होता है। ये सारे टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं, क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उसका काम उतना छोटा ही होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसका मूवमेंट भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए इसका क्या फंक्शन होता है, यूज द डायनेमिक लाइन एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी ये कि क्या बताता है, देखिए मार्केट कहां तक ऊपर जाने वाला है, कहां तक नीचे आने वाला है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टॉपिक अभी आने वाला है, उसमें मैं डिक्लेयर करूंगा। लेकिन मैं बता देता हूं, यहाँ पे आ गया सपोर्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट कहाँ पे आके ऊपर से नीचे आ रहा है और वहीं से सपोर्ट लेता है, बार बार वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1,000 पे कोई मार्केट चल रहा है और वो 1200 तो गया, फिर वो 1,000 पे आया, फिर वो 1100, 1200, 1300 पे जो भी गया। तो ये जो 1,000 पॉइंट है इस पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, लेकिन ऊपर कहां तक गया, उस पॉइंट को जैसे 1200 तक का जाके फिर वापस आ रहा है, जो 1200 तक के जा रहा है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जिस मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूं, सपोज मान ली कि इस ऑफिस में एक छत भी है, बिल्कुल छत है, एक इसमें फरस है। अब इसका जो मेरा मूवमेंट है वो मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं छत तक, जैसे मान लीजिए मैं बॉल को थप्पा मारता हूं तो वो बॉल छत तक जा सकती है, तो छत से जाके टकरा के वापस आएगी, और वापस कहां तक आएगी, फरस तक आएगी।
तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो छत वाला पोर्शन है वो रेजिस्टेंस है, और जो फर्श वाला है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो क्या कौन सा पॉइंट है, सपोर्ट वाला पॉइंट है। आई थिंक ये बात सभी के क्लियर हुई होगी। देखिए इंडिकेटर्स में ये बात क्लियर होने के बाद में मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। कुछ चीजें और क्या बताने चाहूंगा, ये तो थी बेसिक बातें कि भाई इंडिकेटर क्या काम में आता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें अपने को बताता है। अब अपन नेक्स्ट जो इंडिकेटर की बात करेंगे, सबसे पहले जो इंडिकेटर आएगा अपना मूविंग एवरेज की बात करेंगे। तो मूविंग एवरेज की क्लास में आपको कल डिटेल से बताऊंगा, लेकिन कल का टॉपिक रहेगा अपना मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स। देखिए वैसे तो अपने जो मार्केट है इसमें दुनिया भर के इंडिकेटर है, कितने ही। अब देखिए इंडिकेटर कौन बनाता है, इंडिकेटर जैसे मैं बना रहा हूँ मेरी ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं, किसी के बनाए हुए इंडिकेटर्स होते हैं। इन पे अपने को ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपने को भरोसा करना है खुद की ट्रेडिंग के ऊपर, खुद की मेहनत के ऊपर, खुद के काम के ऊपर। दोस्तों यदि आप लोग ट्रेडिंग सीख जाते हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इन्वेस्टमेंटिंग, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग एक ऐसा समुंदर है जो पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है, और उसमें से अगर डुबकी लगा के लोटा आपको निकालने आ गया तो आप घर बैठे आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों ट्रेडिंग की एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप आपकी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। आप घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको नॉलेज किस प्रकार की ली। यदि आपको डिटेल में सीखना चाहते हो, यदि आपको बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी कल मैं इंडिकेटर बात करूंगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है मैं उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे इंडिकेटर है, कितने ही हजारों इंडिकेटर है, कौन कौन से इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है हम उसी इंडिकेटर की बात करेंगे दोस्तों। तो कल मैं आपका सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मूविंग एवरेज। ओके दोस्तों, आई थिंक क्लियर। ओके, बाय बाय।